Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the topic relation between current and drift velocity from second unit of first chapter electric current and resistance. Second unit is current electricity. In last video we derived the expression for drift velocity and the drift velocity expression was E tau upon में n for drift speed. If you want to calculate drift velocity, then drift velocity vector quantity and electric field. Here negative sign indicate that in drift velocity will be in opposite direction of electric field. कि जो मूवमेंट होगी चार्ज पार्टिकल की फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट होगी, क्योंकि हमें ये सिंपल से रिलेशन पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर उसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है दैट विल एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। ठीक है, आज वही देखते हैं। मैंने एक पार्ट लिया है कंडक्टर का, एक वायर का। ठीक है, इस वायर की जो लेंथ है वो L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने कंसिडर किया A। जब फ्री चार्ज कैरियर होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो वो इसके अंदर मूवमेंट कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन्स कितनी स्पीड से? एवरेज वेलोसिटी कौन सी थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमने कैलकुलेट किया था। अगर मैं इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं तो सपोज करते हैं यहाँ पे हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ये एक्सप्रेशन। तो आपको पता है पॉजिटिव एंड से नेगेटिव की तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एंड इलेक्ट्रॉन विल मूव अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। Length of conductor L, area of cross section of conductor A, and electric field is E. इसमें हम एक और कंसिडरेशन करते हैं। Let N is equal to number of electrons per unit volume। इस एक्सप्रेशन को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे वायर की लेंथ होगी हम उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A माना होता, लेंथ भी पता था। अब इसका टोटल वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमें नहीं पता। तो मैंने क्या कंसिडर किया, जनरली इसका एक यूनिट वॉल्यूम लिया। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमने कंसिडर कर लिया, कितना है? n है यूनिट वॉल्यूम में। अगर मुझे कोई कहे कि एक यूनिट वॉल्यूम में 10⁻⁻, नियरली इसकी वैल्यू होती है 29 पर मीटर क्यूब। एक यूनिट वॉल्यूम में अगर किसी मेटल भी लेते हैं तो एवरेज जो होता है वो 10⁻29 के नियर अबाउट होता है। तो वहां पे यूनिट वॉल्यूम, अगर आप ज्यादा लेंथ लोगे तो वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमने इसलिए कंसिडर किया है कि यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। आगे देखते हैं। करंट में रिलेशन चाहिए तो सबसे पहले माइंड में क्या पता होना चाहिए? वी नो करंट का फॉर्मूला क्या था? I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। कितना था? चार्ज अपॉन में टाइम। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल सा है चार्ज। अब मुझे इस कंडक्टर में देखना है कितना चार्ज है। हमें एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन यहां पे अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लगेंगे तभी तो इस कंडक्टर में टोटल चार्ज कितना होगा वो कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये कंसिडर करना है कि इस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो हमने कहा चार्ज, ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। सो टोटल चार्ज इन दिस कंडक्टर इज, इस कंडक्टर में जो टोटल चार्ज होगा जिसको हम Q लिख सकते हैं, उस टोटल चार्ज की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो मुझे ये पता है एक यूनिट वॉल्यूम में n है, तो इस टोटल कंडक्टर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो मैंने कहा n इंटू में वॉल्यूम कितना होगा इस कंडक्टर का? a इंटू में लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेकिन ये तो सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए, क्या है ये? हमने क्या कंसिडर किया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में इतने थे, इसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है? चार्ज। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स है तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? E, जिसकी वैल्यू हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पुट करते हैं। तो टोटल चार्ज की वैल्यू आ गई यहाँ से Q।
तो Q की वैल्यू यहां से हमें पता लग गई। दूसरा हमें चाहिए टाइम। अब ये सभी इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, vt ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, सभी की एवरेज कितनी होगी, कितनी लेंथ कवर करेंगे, l लेंथ। तो टाइम कितना लगेगा यहाँ पे सभी चार्ज को पहुंचने में, यहाँ पे अगर हम सिंपल लिखें लेंथ अपॉन में स्पीड, तो यहाँ पे टाइम भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I इज इक्वल टू चार्ज की वैल्यू हमें पता है NaLe, और टाइम हमें पता है फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर L मूवमेंट करते हुए, टाइम हमें कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू कितना होगा, लेंथ अपॉन में कितनी स्पीड से चल रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो टाइम की जगह कितना पुट करेंगे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर अपॉन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, लेंथ अपॉन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये नीचे देखें तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर पोर्शन में था, तो ये न्यूमरेटर में चल जाएगा और लेंथ ऑफ द कंडक्टर विल बी कैंसिल आउट। सो I इज इक्वल टू NEA और ये VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें कि करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी हमें पता था, I इज इक्वल टू NEA VD, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मेमोराइज करके रखेंगे, याद रखेंगे, कई जगह ये यूज होगा। सेमीकंडक्टर जब लास्ट यूनिट आएगी तब उसमें भी डिस्कशन करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमें पता था Vd इज इक्वल टू E टाउ अपॉन में m, या इसको पोटेंशियल के टर्म्स में लिखें तो E V टाउ अपॉन में m इंटू L, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ये रिलेशन भी हमने पढ़ा हुआ था। तो सिर्फ इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दें तो उसके टर्म्स में आ जाएगा। ये भी कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड रिलैक्सेशन टाइम, कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, वहां पे एवरेज टाइम था, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम होगा दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, NEA, और VD की जगह E स्क्वायर लिख देते हैं इसको, E टाउ अपॉन में m। यहाँ पे ये भी रिलेशन हो सकता है, लेकिन मेन जो रिलेशन आपको याद रखना है वो रिलेशन ये है। इसका मतलब करंट जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही ज्यादा पास करेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको बताया था लगभग सभी में एवरेज होती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिस भी मेटल सरफेस में ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे उसमें करंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, आई होप ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए। थैंक यू।